आज हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के न्यू रूल्स क्या है 2025 से संबंधित। दोस्तों सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा करें, इनकम टैक्स का हमारे पास नोटिस नहीं आए, एक दिन में कितना कैश जमा करें दोस्तों, एक दिन में कितने पैसे निकाले, एक साल एक फाइनेंशियल में कितने पैसे निकाले, इनकम टैक्स का हमारे पास नोटिस नहीं आया। दोस्तों वीडियो बहुत ही लाभ हो सकती है। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट लिमिट और विड्रॉ लिमिट दोस्तों कितनी करें एक फाइनेंशियल मतलब होता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च, मैंने 1 अप्रैल आप 2024 निकल चुके दोस्तों, उससे लेकर आपको 31 मार्च 2025 तक दोस्तों एक फाइनेंशियल होता है। दोस्तों अगर अभी तो 3 महीने बचे हैं एक फाइनेंशियल में दोस्तों, मगर नया साल चालू हो गया, मगर जो इनकम टैक्स की भाषा में नया साल चालू नहीं हुआ, उसमें अब कितना एक साल में हम कितनी कैश डिपॉजिट करें कि इनकम टैक्स का नोटिस ही नहीं आया। दोस्तों तो हमें ध्यान रखना है एक फाइनेंशियल में एक साल में कितनी करें, एक साल में कितने पैसे निकाल सकते हैं, एक साल में कितने जमा कर सकते हैं, एक दिन में कितने जमा कर सकते हैं एक। और दोस्तों और जो रूल्स है क्या दोस्तों, जो 2024 में क्या नियम बनाए थे, उससे पहले क्या था दोस्तों कि 2024 से पहले एक फाइनेंशियल में आप कितने पैसे जमा कर सकते दोस्तों कोई भी नोटिस नहीं आता था। अब क्या है कि पहले लोगों ने पैसे जमा कर दिए दोस्तों, जो बात हो रही है दोस्तों कैश डिपॉजिट लिमिट की बात हो रही है। वैसे तो आप आयकर जो मान लो कोई टीडीएस जमा करता है, आयकर रिटर्न दाता है दोस्तों, आयकर जमा कर रहे हैं तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो 12 लाख का कर सकते हैं, 10 लाख का कर सकते हैं, 20 लाख का भी कैश जमा कर सकते हैं। जो परेशानी हो रही है दोस्तों, जो सरकार है दोस्तों वो चाहती है कि आपको अधिक से अधिक क्या करना है, चाहे आपकी इनकम है या नहीं तो आपको आयकर रिटर्न जरूर फाइल करना है। दोस्तों आयकर रिटर्न फाइल जरूर करना। तो सरकार ने नियम बना दिया, अगर आप एक फाइनेंशियल में 10 लाख से ज्यादा लेन देन करते हैं कैश में दोस्तों, एक साल में 10 लाख से ज्यादा कैश में लेन देन करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन करते हैं दोस्तों या चेक के माध्यम से करते हैं, यूपीआई के माध्यम से करते हैं, तब तो कोई नोटिस आएगा नहीं दोस्तों। अगर आपने कैश के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा लेन देन कर दिया दोस्तों, उसके बाद इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। वो क्यों आएगा दोस्तों, जो सरकार की गाइडलाइंस है दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसमें क्या क्या रखा है, कर एक साल के अंदर आपने एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करे बैंक में कैश में दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। कम से कम एक साल में नहीं आएगा, 2-3 साल के अंदर आपका इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। अगर एक साल में आपने 10 लाख रुपए से एक फाइनेंशियल में 10 लाख से ज्यादा आपने निकाले कैश में निकाले दोस्तों, और आगे इधर आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तब भी नोटिस आना है। ध्यान रखना आपको आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो 10 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। अगर क्रॉस कर दिए दोस्तों बच नहीं पाएंगे, 300 गुना भी पेनल्टी पड़ सकती है दोस्तों, और 20 गुना भी पेनल्टी आपसे आयकर वाले पूछेंगे कि आपके पास पैसा इतना आया कहां से, जो आपने इतना पैसा जो जमा करा दोस्तों। तो सरकार चाहती है कि कैश में लेन देन कम से कम हो, यानी कैश में नहीं हो, ऑनलाइन कितना हो दोस्तों। जो भ्रष्टाचार फैला है दोस्तों वो कैश के माध्यम से फैला, तो सरकार का मानना है कि कैश में कम से कम जो लेन देन हो दोस्तों। तो एक साल में दोस्तों 10 लाख में जमा कर सकते हैं, 10 लाख ही आप निकाल सकते हैं। अब बात कर ले दोस्तों एक दिन के अंदर, एक दिन में आप कितने जमा कर सकते हैं दोस्तों और कितने निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा एक व्यक्ति दोस्तों, जो रूल्स है दोस्तों, एक व्यक्ति ने 5-5 अकाउंट अपने ओपन करा रखे हैं दोस्तों। मान लो किसी ने एसबीआई में अकाउंट ओपन करा लिया, किसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में करा लिया, किसी ने पंजाब में करा लिया, किसी ने प्रथम बैंक अकाउंट ओपन करा लिया दोस्तों। तो वो जैसे किसी के पास पैसा आया था, किसी के पास 10 लाख रुपए आ गए दोस्तों, 10 लाख वो व्यक्ति चालाकी से क्या करेगा दोस्तों, 2 लाख रुपए करके 5 बैंक में जमा कर देगा। वो सोच लेगा रूल्स दोस्तों, जो न्यू रूल्स है दोस्तों 2024 में, जो जमा करने का रूल्स है दोस्तों, एक दिन में 2 लाख रुपए है। कितने 2 लाख रुपए एक दिन में आप जमा कर सकते हैं, 2 लाख ही आप निकाल सकते हैं। तो आपने 10 लाख रुपए आपके पास आ गया, कहीं से उधार से आ गया, कहीं से आ गया दोस्तों, तो आपने 10 लाख रुपए को 5 अकाउंट में आपने जमा कर दिए। तो आपने चालाकी तो करी कि आपने मैंने जो लिमिट है दोस्तों, बैंक वाले भी आपका पैसा जमा कर लेंगे। वो मैंने बैंक वाले कभी आपसे मना नहीं करेंगे कि आपके पास पैसा कहाँ है, वो बैंक से छानबीन नहीं करेंगे, वो आपका 2-2 लाख रुपए जमा कर दिए दोस्तों। अब परेशानी यहां से शुरू होगी, आपने 5 बैंक में आपने 10 लाख रुपए को जमा कर दिया। अब क्या होगा, जो आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मोबाइल नंबर दोस्तों, तीनों क्या है, कंबाइंड है, तीनों कंबाइंड है दोस्तों। पैन कार्ड में जैसे ही आपने एक बैंक को पैसे जमा कर दोस्तों, सारी सूचना पैन कार्ड में इकट्ठा हो जाती है। हमने 2 लाख रुपए कैश जमा करा है, तीसरी में करे, दूसरे में 5 बैंकों में हमने 10 लाख जमा करा दोस्तों, सारी सूचना जो 5 बैंक की सूचना हर 3 महीने में दोस्तों आयकर विभाग को जाती है। यानी इस व्यक्ति ने 3 महीने में इतना कैश में जमा करा है, तो तीनों की सूचना, 5 बैंक की सूचना चलेगी आपको जो आयकर विभाग के लिए। यानी इस व्यक्ति ने एक दिन में 5 बैंकों में 10 लाख रुपए जमा करा। लिमिट कितनी थी, 2 लाख, 2 लाख की लिमिट थी। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपका इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, 100% आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको 10 लाख रुपए एक दिन में ना जमा करके दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 10 लाख रुपए है तो आपको या तो अपने घर वालों के नाम में जमा कर दीजिए दोस्तों।
10 लाख नगद है तो या तो 2 लाख रुपए आज जमा कर दिए, 2 लाख कल जमा कर दिए, एक एक दिन के गैप के आज एक ही दिन में दोस्तों हर दिन 2-2 लाख रुपए जमा करके आप 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। एक दिन में ही आपने 5 बैंक या 6 बैंक में 10 लाख रुपए जमा करा या 8 लाख जमा करा या 3 लाख जमा करा दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। आपने जमा कर दिया दोस्तों, अब उसके बाद होती है निकालने की लिमिट दोस्तों। आप पैसा निकालेंगे दोस्तों तो उसके बाद भी नोटिस आना है। अगर आपको जरूरत पड़ी, आपके बैंक में दोस्तों 20 लाख पड़ा है या 30 लाख पड़ा है, बैंक में दोस्तों कितना ही पैसा सेविंग अकाउंट में दोस्तों कितना ही पैसा जमा हो सकता है, तो उसमें दोस्तों आपको जरूरत पड़ गई कि मान लो कोई मकान खरीदना है, दुकान खरीदनी है, तो आपने कैश में दोस्तों 20 लाख रुपए निकाल लिया। अब 20 निकालिए दोस्तों, या आपने 8 लाख रुपए निकालिए कैश में, 4 बैंक थी दोस्तों, चारों बैंक से 2-2 लाख निकालिए, जो लिमिट है दोस्तों 2 लाख रुपए। तो आपको सोचेंगे बैंक जो आयकर विभाग को पता नहीं चलेगा दोस्तों, आपके तीनों अकाउंट दोस्तों, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन कार्ड, तीनों हर एक बैंक में दोस्तों लगे होते हैं। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, अब तीनों नंबर एक्टिव है तो दोस्तों आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे आप 4 बैंक से निकालिए या 2 बैंक से निकालिए दोस्तों पैसा, जैसे पैसे निकालिए सूचना आयकर विभाग को जाएगी। तो लिमिट आपने क्रॉस कर ली, जहां आपको 2 लाख निकाले थे दोस्तों, उस समय आपने निकाली 6 लाख रुपए, 8 लाख, तो क्रॉस लिमिट के दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो आप चाहे 10 अकाउंट है या 5 अकाउंट है दोस्तों, आपको लिमिट 2 लाख से क्रॉस नहीं करनी है। अगर आपको पैसा निकालना है चेक के माध्यम से निकाल लीजिए, तो यूपीआई कर लीजिए दोस्तों, या फिर आपको 2 लाख आज निकाल लीजिए दोस्तों। 2 लाख इमरजेंसी आपके अकाउंट में नगद ही देने किसी को दोस्तों, 2 लाख आज निकालिए, 2 लाख कल निकालिए, 2 लाख परसों, इस हिसाब से 2-2 लाख का निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, आपको एक फाइनेंस ईयर में 10 लाख से ज्यादा ना जमा करने हैं, ना 10 लाख से ज्यादा निकालने हैं, और एक दिन में ही आपको 2 लाख रुपए निकालने हैं। अगर आप ज्यादा निकालते हो तो आयकर जमा जरूर करिए। अगर उसमें जब आयकर जमा करते हैं आप मेंशन करते हैं कि मेरे पास जो पैसा इतना आ रहा है, कहां से बिजनेस आ रहा है, या मकान बेच रहे हैं, दुकान बेच रहे हैं दोस्तों, या कहीं से नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, उस कंडीशन में पैसे आप निकाल सकते हो। कोई भी आपके पास नोटिस सरकार का नहीं आएगा। सरकार चाहती है सबसे ज्यादा आयकर रिटर्न जमा करें दोस्तों। और बात करते हैं यूपीआई लिमिट दोस्तों, यूपीआई लिमिट कितनी है, क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जो सेविंग अकाउंट, वैसे आरबीआई की तरफ से कोई लिमिट नहीं दोस्तों, जो वैसे नॉर्मल है दोस्तों 20 लाख की लिमिट है, जो यूपीआई लिमिट है जो 20 लाख की है। यानी जो सेविंग अकाउंट है किसी के पास, तो 20 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं। यानी 10 कोई अपने यूपीआई के माध्यम से कोई दुकानदार है दोस्तों, सेविंग अकाउंट है, 10 लाख रुपए रिसीव कर सकता है 2025 में, 10 लाख रुपए रिसीव कर सकता है, और 10 लाख रुपए यूपीआई के माध्यम से किसी को दे सकता है दोस्तों। इससे अधिक देगा तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा दोस्तों। अगर इतना लेन देन आपकी इतनी तगड़ी कमाई दोस्तों आयकर विभाग कहेंगे, तो आप एक करंट अकाउंट करा लीजिए। तो करंट अकाउंट में लिमिट ज्यादा होती है दोस्तों, 50 लाख तक की, कोई इसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें लिमिट ज्यादा होती है। वैसे इसमें भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, मगर 20 लाख का ध्यान रखें, 20 लाख का पैसे आप 10 लाख ले सकते हैं, 10 लाख जमा करते हैं यूपीआई के माध्यम से दोस्तों। ये है न्यू रूल्स है दोस्तों 2025 की। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर दें दोस्तों। नमस्कार साथियों।